फायर हॉरर असटूरी, जंगल की रात और वो साया। रात की हुआ सर्द थी और आसमान बिल्कुल सियाह। चांद बादलों में छुपा हुआ था और सिर्फ कैंप फायर की नारंगी रोशनी जंगल में जिंदगी का एहसास दिला रही थी। चार दोस्त, फराज, हमजा, साकिब और वकास, एक पुराने सुनसान जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। ये जंगल आम जगह नहीं था, ये वो जंगल था जहाँ के बारे में गांव वालों का कहना था कि यहाँ रात के बाद इंसान नहीं रहता, सिर्फ साए रह जाते हैं। मगर ये चारों दोस्त हंसी मजाक में उन बातों को मजाक समझ रहे थे। फराज ने आग के सामने बैठकर कहा, यार ये सब कहानियाँ होती हैं, कुछ नहीं होता। हमजा ने सिगरेट सलगाते हुए हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अगर कोई साया आया ना तो मैं उसको खाने की दावत दूंगा। तीनों हंस पड़े, मगर वकास खामोश था। इसकी नज़रें कई बार पीछे अंधेरे में चली जाती थीं। इसने हल्की आवाज़ में कहा, बातें मत करो, मैंने आते वक्त गांव वाले जो कह रहे थे वो मामूली नहीं था। वो कह रहे थे कि जो भी रात यहाँ गुजारता है, इसके ग्रुप में एक इजाफी साया शामिल हो जाता है। सब खामोश हो गए। शोले बुलंद हुए और लकड़ी चटकने की आवाज़ आई। हुआ एकदम सर्द हो गई। अचानक खश 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 किसी के पत्ते रौंदने की आवाज़ आई। फराज ने जल्दी से टार्चा उठाई और रोशनी दरख्तों के बीच फेंकी। वहाँ कोई खड़ा था, कद में लंबा, पतला, चेहरा अंधेरे में गायब, सिर्फ वजूद सा नजर आता था। वो इंसान की तरह खड़ा जरूर था, मगर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो थोड़ा सा झुका, जैसे वो उन चारों को देख रहा हो। साकिब ने घबरा कर कहा, ये कोई बंदा हो सकता है, शिकारी या कुछ और। वकास ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, इंसान का जिस्म ऐसे नहीं होता। साए ने अचानक बहुत आहिस्ता आहिस्ता सर को एक तरफ से दूसरी तरफ इस तरह घुमाया जैसे हंस रहा हो, मगर कोई आवाज़ नहीं थी। चारों दोस्त एक साथ पीछे हटे। साए ने एक कदम नहीं बढ़ाया, फिर भी वो नज़दीक आने लगा, जैसे अंधेरा खुद आगे बढ़ रहा हो। फराज ने आग के पास एक मोटी लकड़ी उठाकर आग में फेंकी ताकि शोले बुलंद हों। मगर जैसे ही आग तेज हुई, साया अचानक गायब हो गया। हमजा ने घबरा कर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। मगर जब सब ने सामान समेटा और पलटने लगे तो वो चौंके। हमजा गायब था। इसका बैग वहीं था, जूते वही थे, मगर वो खुद नहीं था। फराज की आवाज़ कांपी, हमजा कहाँ हो? जवाब में एक आवाज़ आई, मगर वो आवाज़ हमजा की थी और नहीं भी थी। आवाज़ जैसे किसी ने मशक करके वो लहजा बनाया हो, एक मकरू नकल। इससे ज़्यादा, इधर आओ, इधर ही हूँ। आवाज़ दरख्तों के अंदर से आई। वकास के हाथ कांपने लगे, ये हमजा नहीं है। मैंने गांव वालों से सुना था कि साया पहले आवाज़ें कॉपी करता है। उनके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, मगर साकिब ने कहा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तीनों आवाज़ के पीछे अंधेरे में गए, जैसे जंगल उनकी सांसों को निगल रहा हो। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी, जैसे फिजा में कुछ मुर्दा सा घूम रहा हो। फिर इन्हें हमजा मिला, लेकिन वो सीधा नहीं खड़ा था। इसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, आंखें खली थीं, मुस्कुराहट चूड़ी और खौफनाक। वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, इससे ज़्यादा, तुमने समझा नहीं, यहाँ हमेशा 4 नहीं रहते, यहाँ हमेशा 5 होते हैं। और इसके पीछे एक साया उभर आया, फिर इसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 7। वो साए इंसान नहीं थे, वो भूख थे, खौफ की भूख, चीखों की भूख, रूह की भूख। फराज ने भागना शुरू किया, वकास पीछे गिर गया। साकिब ने खुदा का नाम पकड़ा, मगर जंगल में खुदा का नाम भी गूंज नहीं रहा था। दरख्त क्यों खामोश थे? जानवर क्यों खामोश थे? क्यों हर तरफ सिर्फ साए थे? अगली सुबह पुलिस को वहाँ कोई नहीं मिला, ना लाशें, ना सामान, सिर्फ जलती हुई आग की राख। और एक पत्थर पर खून से लिखा था,
इससे ज्यादा, जो आया वो साया बन गया। और अब रात को गांव वाले अक्सर कहते हैं कि जंगल के दरवाजे पर 4 नहीं बल्कि 5 साए खड़े नजर आते हैं। मगर असल में बंदे तो सिर्फ 4 थे।